क्लिक ही कर दिया है तो पूरी देख कर जाना, हटाना नहीं भाई। दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हो और मेरी वीडियो देखने की बारी आती है तो तुमको बहुत सारे काम याद आने लग जाते हैं। हाँ खैर चलो, मैं बकचोदी बंद करती हूँ सारी और आती हूँ पॉइंट पे। इस वीडियो को आपको सच में स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ जो कि भारत में ही है, जिसका नाम सुनते ही एक बार लोगों का दिल ना धड़कने लग जाता है। सही बता रही हूँ। मैं जिस जगह की बात करने जा रही हूँ उसका नाम है भानगढ़ का किला। आखिर क्या है इस किले का रहस्य? आखिर क्यों लोग सूर्यास्त के बाद इसके आसपास भी नहीं भटकते? आखिर क्या है इसका राज? कोई जान नहीं पाया या जो जाना वो बचा नहीं। लेकिन आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको आज बहुत सारी चीजें और कुछ ऐसे रहस्य पता चलने वाले हैं जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के अलवर जिले में है ये किला, जो दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि मानो कोई पुराना खंडहर है, लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे आपको ऐसा लगेगा मानो आपको कोई देख रहा है, आपको कोई घूर रहा है, आपको अजीब सी फीलिंग्स आएंगी, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा मेरी मौत मेरे नजदीक आ रही है। भाई यार देखो, मेरे सेटअप पे ज्यादा ध्यान मत देना, कुछ भी नहीं है ज्यादा पीछे कुछ भूतिया वातावरण टाइप सा, लेकिन आज जितना भी है जो भी है आपके सामने रियल है, सामने है। तो जब आप भानगढ़ जाओगे कभी तो देखोगे कि वहां पे एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले यहाँ आना बिल्कुल मना है। मतलब यहाँ बिल्कुल आया ना जाए, क्योंकि आप जाओगे तो लेकिन आपके आने की कोई गारंटी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भानगढ़ कैसे उजड़ा? करीब 400 साल पहले भानगढ़ एक प्रसिद्ध क्षेत्र था। मंदिर, बाजार, व्यापार, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग आते थे भानगढ़ किले को देखने। शायद जैसे आज लोग दिल्ली के लाल किले को देखने आते हैं, कुतुब मीनार को, और अचानक से वहां पे सन्नाटा हो जाए। क्यों भाई? कुछ तो रीजन रहा होगा। तो ये बात है भानगढ़ की जो रानी थी जिनका नाम था रत्नावती। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब बेहद खूबसूरत। मैंने जितनी रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि लोग उनको दूर दूर से देखने आते थे भाई। उसी राज्य में एक तांत्रिक था, सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक था, जो अक्सर उन्हें छुप छुप कर देखा करता था, और उसकी नीयत रानी रत्नावती पे टोल गई भाई। मतलब उसने सोचा कि मैं इनसे विवाह करूंगा, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी ये संभव नहीं था कि वो तांत्रिक रानी रत्नावती से विवाह कर पाए। उसको बहुत तरीके के काले जादू आते थे, भूत पिशाच ऐसी क्रियाएं उसको आती थी, तो उन्हें अच्छे रास्ते पे चल के या ठीक ठाक तरीके से हासिल करना तो उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था। तो उसने सोचा कि क्यों ना काला जादू किया जाए इनके ऊपर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रानी रत्नावती की जो दासी थी वो उनके लिए इत्र लाने जा रही थी, क्योंकि भाई वो रानी थी तो उनके माने जाने क्षेत्रों से इत्र आते थे, अलग अलग तरीके की चूड़ियां, साड़ियां। भाई महारानियों की बात ही अलग है हमारी। तो उनकी दासी इत्र लाने गई, तो मौका देख के उस तांत्रिक ने सोचा कि आज इनके इत्र में मैं कुछ मिलाऊंगा और जब ये इसको लगाएंगी तो ये मेरे वश में हो जाएंगी और ये मेरे पीछे पीछे भागी चली जाएंगी। जिस समय तांत्रिक उस इत्र में वो जो भी थी, वो काली बूंदें, जो भी ब्लैक मैजिक करके वो जो भी चीज मिला रहा था उसमें, उनकी किसी दासी ने, किसी नौकर ने देख लिया था और रानी रत्नावती को खबर दे दी। रानी रत्नावती बहुत समझदार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना कुछ भी बोला ही नहीं। उन्होंने उस इत्र को लिया और एक पत्थर पे डाल दिया। अब हुआ यूं कि वो पत्थर उस तांत्रिक का पीछा करने लगा। पत्थर बहुत विशाल काय था, बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। उस तांत्रिक ने बचने का प्रयास तो बहुत करा, बहुत ज्यादा भागा, लेकिन एक सीमा होती है ना, व्यक्ति थकता भी तो है। वो तांत्रिक थक गया और उस बड़े पत्थर ने उसको कुचल दिया। लेकिन मृत्यु से पहले उस तांत्रिक ने कुछ ऐसा बोल दिया कि भानगढ़ की किस्मत ही पलट गई। उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा, और उसके बाद उसकी सांसें टूट गई।
उस तांत्रिक के श्राप देने के कुछ साल बाद भानगढ़ पर एक बहुत भयानक हमला हुआ। एक ऐसा हमला जिसमें भानगढ़ के हजारों लोग मारे गए। यूं कहिए कि सारा भानगढ़ ही खत्म कर दिया गया। तब से भानगढ़ बिल्कुल एक खंडहर क्षेत्र की तरह है। वो किला जिसमें रानी की पायल की छनछनाहट गूंजा करती थी, वो किला बिल्कुल खंडहर हो गया। और कहा जाता है कि जो लोग युद्ध में मारे गए थे, उनकी आत्माएं आज भी उस किले में और उसके आसपास भटक रही हैं। कुछ लोग जो वहां शाम के टाइम गलती से भटके, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुझे पायलों की आवाज सुनाई दी। कुछ ने कहा मुझे हंसने की, तो कुछ ने कहा कि मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। पर्यटकों ने कहा कि यहाँ पहुंचते ही अचानक मेरे फोन की बैटरी अपने आप लो हो गई, बिल्कुल लो, टॉर्च अपने आप ऑफ हो गई। और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे मानो हमारे पीछे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन जब हम पीछे मुड़े तो वहां पे कोई भी नहीं था। देखिए, इन सब बातों की कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे अजीब चीजें अनुभव की हैं। देखिए, यूं ही तो वो बोर्ड नहीं लगा होगा ना कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले यहाँ कोई ना आए। सिर्फ सुरक्षा के लिए ये बोर्ड कहीं और तो नहीं लगा दिया गया। यहाँ पे कुछ राज दफन है और सारे लोगों को इसी प्रकार का अनुभव होना, कभी घुंघरू की आवाज सुनाई देना, कभी हंसने की, कभी चीखने चिल्लाने की, ये सब कुछ यूं ही तो नहीं है। यहाँ कुछ तो है जो दफन है, जो उस किले के सीने में दफन है, और जो भी अंदर जाता है वो राज बताने लायक ही नहीं रह जाता। वैज्ञानिकों ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की और कोई दावा भी नहीं किया गया, लेकिन कुछ तो है जो हम सब से छिपा है। अब जो भी हो, लेकिन भानगढ़ का किला भारत के रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। अब जाते जाते आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर आपको भानगढ़ के किले में कभी एक रात बिताने का मौका मिले तो क्या आप बिताएंगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है, या आप ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी जगहों और भूतिया कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही हॉरर नेक्स्ट वीडियो में।